हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम यूक्लिड लेमा की मदद से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखो, एक क्वेश्चन इस पर जरूर आता है। मान लो हमारे पास दो नंबर हैं, ए और बी। ये ए बी से बड़ा है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, और यही ये जब आर जीरो होगा तो ये जो बी है यही इसका एचसीएफ होगा। ये कैसे होगा, देखो हम बताते हैं। मान लो दो नंबर हैं हमारे पास, एक है 15 और दूसरा है 140। अब इसमें देखोगे तो 140 140 इज ग्रेटर देन 15। तो हम जब लेमा लगाएंगे तो किस तरीके से लगाते हैं और एचसीएफ हम कैसे जानते हैं। हम क्या करते हैं कि 140 में इस 15 का, छोटी वाली संख्या का डिवीजन हम बड़ी वाली संख्या में कर देते हैं। तो यहाँ 15 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 नाइन जा 135 हो जाएगा। हमारा कितना, हमारे पास बचा 5। तो हम इस 140 को कैसे लिख सकते हैं, 140 इक्वल टू 15 इंटू 9 प्लस 5। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ जीरो जब तक नहीं आता तब तक हमें इसको लगाते रहना है। अब अगली बार लेमा किस में लगाएंगे, 15 में और 5 में, 15 में एंड 5 में। तो हम इस 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 इक्वल टू इसके डिवाइजर के रूप में, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 15 को। कितनी बार गया, 3 टाइम्स 15। ये हो गया रिमाइंडर जीरो। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3। पहले हमने लेमा 140 और 15 में लगाया था, अब हम लगाएंगे 5 एंड 15 में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस जीरो। तो ये रिमाइंडर जीरो आ गया। जिस वक्त ये रिमाइंडर जीरो आ जाए तो ये जो डिवाइजर था यही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 15 एंड 140 इज 5। इस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमें एचसीएफ निकालना है 328 और 12 का। तो अब इसमें हम लेमा लगाते हैं, तो कैसे करेंगे, हम पहले 328 में डिवीजन करेंगे 12 से। तो 12 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 12 टू जा 24, रिमाइंडर 8, दिस बिकम 88। अब इसे 12 से फिर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम 84, हमारा बचा कितना, 4। अब ये 4 में नहीं जा सकता तो हम कैसे लिखेंगे इस 328 को, 328 इक्वल टू 12 इंटू 27, दिस इंटू दिस प्लस 4। देखो रिमाइंडर यहाँ पर जीरो नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसमें और इन दोनों में हम फिर से लेमा लगाएंगे। तो हम अब 12 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 इक्वल टू, अब क्या करो 4 से डिवाइड करो 12 को, 4 और 12 में लगाना है हमें। तो 4 से जब करेंगे तो 3 टाइम्स चला गया तो 12 आ गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया। तो 12 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 प्लस जीरो। तो ये हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। जिस वक्त ये रिमाइंडर जीरो आता है तब ये जो डिवाइजर होता है यही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ 328 एंड 12 इज 4। हम इस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। चलो बच्चों, एक एचसीएफ और निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमने एचसीएफ निकालना है 78 एंड 538 का। तो पहले तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये बड़ा है, 538 इज ग्रेटर देन 78।
8। तो हम क्या करेंगे, 78 से इसको डिवाइड करेंगे। हम 538 को 78 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, 78 से हम डिवाइड करेंगे 538 को। तो ये कितने टाइम जाएगा, देखो ये जाएगा 6 टाइम, 6 टाइम जाएगा। 6 8 जा 48, 4 और 6 7 जा 42 एंड 4 46। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 70, 0 7। तो हमारे पास 70 रिमाइंडर बचा, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करेंगे 538 इक्वल टू 78 इंटू 6 प्लस 7। तो अभी हमारा रिमाइंडर 70 बचा हुआ है, तो ये एचसीएफ नहीं होगा। अब हम 78 को कैसे लिख सकते हैं, 78 इक्वल टू, इन दोनों में हम जब लेमा लगाएंगे तो 70 से हम डिवाइड करेंगे 78 को, 1 टाइम्स गया 70 हो गया, 8 रिमाइंडर रह गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 70 इंटू 1 प्लस 8। अभी भी हमारे पास 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर लेमा लगाएंगे। तो हम 8 से डिवाइड करेंगे 70 को, कितने बार गया, 8 टाइम्स, 64, रिमाइंडर इज 6। तो हम 70 को कैसे लिख सकते हैं ना, 70 इक्वल टू 8 इंटू 8 प्लस 6। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हमारा एचसीएफ का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक ये 0 नहीं आ जाएगा रिमाइंडर, हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। अब हम इस 8 को कैसे लिख सकते हैं 6 की फॉर्म में, 8 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 2। तो अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम 2 में और 6 में लगाएंगे। जब हम 2 और 6 में लगाएंगे तो 6 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0। तो यहां पर हमें 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट डिवाइजर था ये 2 एचसीएफ हो गया। तो हेंस एचसीएफ ऑफ 78 एंड 538 इज 2। तो बच्चों इस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, इससे हमारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लो हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं 48 एंड 9। देखो इसमें आपको छोटी संख्या है, इसमें इजीली आपको समझ आएगा। अब इसमें देखोगे तो 90 इज ग्रेटर देन 48, 90 इज ग्रेटर देन 48। तो हम ए इसको मान के चलेंगे और बी इसको मान के चलेंगे, और हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है ना लेमा। तो अब हम क्या करेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे 90 को। 48 से जब हम 90 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 48, रिमाइंडर इज 42। तो हम 90 को कैसे लिख सकते हैं, 90 इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 42। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर अभी भी 42 है, 0 आ जाएगा तब हमारा एचसीएफ आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लेमा लगाएंगे। तो 48 इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, 42 की फॉर्म में, 42 से डिवाइड कर देंगे 48 को, 1 टाइम्स हुआ 42 बचा 6। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 42 इंटू 1 प्लस 6, 42 इंटू 1 प्लस 6। अभी भी हमारा 0 नहीं आया। अब हम किसके बीच में लगाएंगे लेमा, 6 एंड 42। तो हम 42 को कैसे लिख सकते हैं, 42 इक्वल टू 6 से 42 को डिवाइड करो तो 7 टाइम्स गया 42 हो गया, रिमाइंडर है 0। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 7
प्लस जीरो। तो देखो अब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। तो जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया तो जो हमारा लास्ट डिवाइजर था 6, यही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हैंस एचसीएफ ऑफ 90 एंड 48 इज 6। तो मुझे उम्मीद है बच्चों अब आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।